ये बच्चों, तो जैसे अपनी एक्सरसाइज जो है 12.1 चल रही है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक की क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले थे। तो इससे रिलेटिव हमने जो है वीडियो पिछला डाला था, उसमें अपन को हल करके ये बताना था कि उसमें जो कथन लिखा है वो सत्य है या असत्य। अब आगे 9वीं से थोड़ी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ अपन कहेंगे माना उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसे हमें ज्ञात करना है। इसके बाद जो त्रिज्याएँ दी गई दोनों वृत्त, उनकी त्रिज्याएँ, पहली त्रिज्या को अपन R1 माने ले रहे हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 से लिखे दे रहे हैं। तो R1 का मान 19 सेंटीमीटर है और R2 का मान 9 सेंटीमीटर है। चलिए, तो जैसे इसमें R1 का मान और R2 का मान दोनों मान अपनों को दिए गए हैं, तो क्या कहा गया है कि उस वृत्त की जो परिधि है, जो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है जिस वृत्त की, उस वृत्त की जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्तों की परिधियों का योग। छोटे वृत्तों की परिधियों का योग क्या होगा? परिधियों का योग। चलिए, तो बड़े वृत्त की परिधि, तो परिधि वृत्त की तो 2πr होती है। बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या r होगी। दोनों छोटे वृत्त हैं तो पहले के लिए 2πr1 हो जाएगा, दूसरे के लिए 2πr2 हो जाएगा। योग कह रहे हैं तो जोड़ दीजिए, तो 2πr। अब इन दोनों में अपन देख रहे हैं कि 2π कॉमन अपन को दिख रहा है, तो 2π अपन कॉमन ले लेंगे। R1 प्लस R2 होगा, 2π से 2π कैंसिल, तो कैपिटल R बराबर R1 का मान 19, R2 का मान 9 दिया गया है। तो कैपिटल R का मान अपना आ जाएगा 19 और 9 28 सेंटीमीटर। तो ये अपने बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जैसे अपना 14वां है। इसमें कहा गया है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में चली गई दूरी। तो बात अपनी जो है दरअसल जैसे पहिए का व्यास है। चलिए, पहिए का व्यास, तो व्यास को अपन 2r से लिख देते हैं, 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ अपन त्रिज्या निकाल देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा अपना त्रिज्या का मान। अब देख रहे हैं अपन की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, मतलब 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। चाल अपनी दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, तो सभी जानते हैं 66 किलोमीटर को यदि हमें मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा होता है, और ये मीटर में बदल गए। मीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 100 का अपन गुणा कर देते हैं। बटे में 1 घंटा है तो घंटे को मिनट में बदल दीजिए, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो प्रति अपना ये है मिनट हो गया ये। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इन्हें अपन काट देंगे तो 11, 4 0 अपनी बच गई, अर्थात 11 के बाद 4 0, 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। मतलब जो कार का पहिया है वो 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो अब ये तो 1 मिनट में चली गई दूरी हो गई, इसे अपन लिख सकते हैं 1 मिनट में तय दूरी, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसी को अपन बोल सकते हैं चाल। चलिए, तो अब ये बताओ हमें निकालना है 10 मिनट में चली गई दूरी। क्या करना है? 10 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो 10 गुणित 11 के बाद 4 0 रखिए, अर्थात 1,10,000 सेंटीमीटर इतनी दूरी तय करेगा वो, अर्थात टोटल हो गया 11 लाख सेंटीमीटर। इतनी दूरी कार का पहिया 10 मिनट में दूरी तय करेगा। तो अगर 11 लाख किलोमीटर है, ये 10 मिनट में चली गई दूरी है। अब हमें निकालना क्या है? सवाल में कहा गया है कि इतनी दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगा लेगा। तो चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो एक चीज़ बताइए सभी बच्चों, जैसे कोई भी पहिया है, गाड़ी का पहिया है, तो उसमें जैसे पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो यदि हमें दूरी चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो जो कुल दूरी उसने तय की है
उस दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी अर्थात परिधि का अपन भाग दे देंगे तो अपनी जो है चक्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ 11 लाख ये लिखा है सो लिख दीजिए। 2 पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान अपना 40 दिया गया है। तो अपन देखेंगे कि ये 11 से कट जाएंगे 2 बार, 11 दूनी 22, 2 बार कैंसिल हो जाएंगे अपने। तो ऊपर 7 ये पहुँच जाएंगे, 7 गुणित 1 लाख बचेंगे ये अपने, गुणित 2 गुणित 2 गुणित 40। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर बचे 7 का 10,000 में 70,000 बटे में 16, तो 16 का भाग अपन को देना है यहाँ। तो 16 चौको 64, 6 बचेंगे अपने, 60 हो जाएंगे, 16 × 48, 12 180, 16 7 112, 8 80, 16 5 80। तो जो कार का पहिया है वो 10 मिनट में जो चली गई दूरी है उसमें 4375 चक्कर लगा लेगा।